हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने क्वेश्चंस बनाए होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने कल की क्लास में पार्ट 4 के 2 पॉइंट बनाए हैं। एक पार्ट ए है 4 का और एक पार्ट बी है। एक्चुअली पार्ट बी मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पार्ट ए जब मैं बना रहा था तो किसी का फ़ोन आ गया तो वो डिस्कनेक्ट हो गया, जिस कारण कि मुझे पार्ट 4 का बी बनाकर अपलोड करना पड़ा क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस अधूरे रह गए थे और मैंने क्वेश्चंस भी दिए। तो आप प्लीज़ पार्ट ए और पार्ट बी जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्या पता आप सारे क्वेश्चंस कर लें। अगर अब देखिए, उसी क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन मैंने लिख के दिया था आपको, आज मैं आपको ये कराऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। 6 मार्क्स का क्वेश्चन में आपके आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या करना है बच्चों, ऐसा बनाना है। दिमाग में कोई बात यहाँ पर कॉमन तो नहीं आ रही, ऐसा कोई क्लिक नहीं कर रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला कि क्यों ना मैं R1 में चेंजेस कर दूँ, क्यों ना मैं R1 में चेंजेस कर दूं और लिख दूं R1 इज 10 मैं इस R1 में प्लस कर दूं इस R3 को, लेकिन B से मल्टीप्लाई कर कर। तो देखिए कुछ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से। अगर मैं इसमें इसको B से मल्टीप्लाई करके प्लस करूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरी बातें समझ में आ रही है। यहाँ बी से मल्टीप्लाई करूँगा बी स्क्वायर को, यहाँ प्लस करूँगा तो यही आएगा ना आंसर। जब मैं इसमें बी से मल्टीप्लाई कर प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 0। जब इसमें इस देखिए ध्यान से, ये माइनस का 2 भी ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 2 भी ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 2 भी ऐसे ही रहेगा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं। ये माइनस का 2 भी ऐसे ही रहेगा और इसमें मैंने बी से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा और फिर हो जाएगा ये माइनस का ए स्क्वायर बी हो जाएगा और फिर हो जाएगा माइनस का बी की पावर 3, कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखा दूंगा और इसको आपने एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया। मेरी बातों को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, मैंने इसमें से कॉमन निकाल लेना है। किसको, 2b को। किसको, माइनस के 2b को। तो देखिए ध्यान से सवाल में क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए ध्यान से। पहले तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का b। ऐसा ही कुछ आएगा ना, माइनस का b ही तो आएगा बच्चों। और अगर मैं यहाँ से माइनस के, देखो इसको आपने ऐसे से जोड़ दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो गया 0। अब यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या होगा, यही तो होगा, माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी की पावर 3। और इसमें से माइनस बी को बाहर निकाल लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई, मैंने एक स्टेप कम कर दिया। और यहाँ पर 2a भी है और फिर यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर यहाँ पर 2a और फिर यहाँ पर 2b माइनस का 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने क्या करा, इसमें से कॉमन निकाल लिया। क्या करा, मैंने लिखा टेकिंग कॉमन क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम रो फर्स्ट। अब रो फर्स्ट में से जैसे ही आपने क्या निकाला, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, 1 0 माइनस का बी, यहाँ क्या है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ है 2a, फिर यहाँ क्या है 2b और माइनस का 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरे दिमाग में फिर एक बात क्लिक करी कि मुझे इसको 0 बनाना है। तो मैंने क्या करा, R2 इज 10 बोला, R2 में मैं प्लस कर दूँ क्या, a से मल्टीप्लाई करके R3 को। देखिए ध्यान से, अगर मैं R2 में प्लस कर दूँ a से मल्टीप्लाई करके R3 को, मैं प्लस करूँ, मैं नहीं मैं माइनस कर दूँ ताकि ये प्लस हो जाएगा फिर ये कट जाएगा, मैं माइनस कर दूँ। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से इसको आपने एज अ टीज छोड़ दिया। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, ये ऐसे ही रहेगा। अगर मैं इसमें a से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करूँगा तो 0 हो जाएगा। मैं इसमें a से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँगा तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 1 इसमें से जाएगा तो क्या होगा, प्लस का a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बी स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, और फिर देखिए ये 2 है, 2a है और फिर मैं अगर इसमें से माइनस करूँगा a से मल्टीप्लाई कर तो ये a हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा अंदर प्लस का a की पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस का ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, a बचेगा। अब इसमें से आप a को बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह का बचा। और नीचे जो लिखा हुआ है आप उसे एज इट इज़ लिख दीजिए। इतनी कहानी तो बहुत ही अच्छी बात है, समझ में आ रही होगी। इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। फिर आपने बोला टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन? टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहाँ से? फ्रॉम रो सेकेंड। तो जब बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी पावर होल स्क्वायर, और अंदर क्या बचा? 1 0 माइनस बी 0 1 ए 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद तो आप कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए क्या है, क्या है, तो लिखना तो पड़ेगा ना। तो क्या है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर है 1 0 माइनस का बी, फिर लिखा है 0 1 ए, फिर है 2b माइनस का 2a, और है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कहानी है बच्चों, ठीक है। अब आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक्सपेंड कैसे करेंगे। इसे कुछ नहीं करना, इसे कुछ नहीं करना। आपने इसको लिया 1 को, तो 1 को जब आपने लिया तो देखिए 1 को लिया तो डिलीट हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बीच में लगता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 2 का ए स्क्वायर। दूसरे पोर्शन से कोई मतलब ही नहीं है, दूसरे पोर्शन से कोई मतलब नहीं है कि जीरो हो जाएगा। तीसरे पोर्शन पे जाओगे तो क्या हो जाएगा? देखो दूसरा पोर्शन जीरो ही हो गया। तीसरे पोर्शन में जाओगे तो ये माइनस का बी लिखा हुआ है, इसे डिलीट किया आपने, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो हो गया, और ये फाइनली माइनस का 2 भी हो गया। अब इतनी कहानी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वापस यही चीज़ आ जाएंगी जो यहाँ लिखी हुई है। देखिए ध्यान से, तो आपने क्या देखा? ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस का 2a स्क्वायर, ये अंदर जाएगा तो माइनस का माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसने भी तो वही बनाया, देखिए ना ध्यान से, इसने भी तो वही बनाया 1, इसमें से ये गया तो प्लस का ए स्क्वायर, इसमें से ये गया तो प्लस का बी स्क्वायर, तो ये मिलके हो गए ना 3। यही तो आपको आंसर लेके आना था। तो इस तरह से आप मुझे बताएंगे, आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बताया करिए कि आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं आया। अगर आपको सारा कुछ अच्छे से आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.3 के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।